अब आज हम देखें तो बीते 15 वर्षों में बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा है। आज मां सीता अपने नैहर को तो प्रेम से निहार ही रही होगी, अयोध्या पर भी आज यहां की नजर अवश्य होगी। सदियों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। वो सियासी लोग जो बार बार हमें तारीख पूछा करते थे, बहुत मजबूरी में अब वो भी तालियां बजा रहे हैं। मां सीता के इस क्षेत्र में आकर मैं यहां के लोगों को राम मंदिर निर्माण की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आप उसके प्रमुख हकदार हैं। भाइयों और बहनों, इस बार बिहार का चुनाव बहुत ही असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। कोरोना की वजह से आज पूरी दुनिया चिंता में है, मुश्किल में है। महामारी के इस कठिन समय में बिहार को स्थिर सरकार बनाए रखने की जरूरत है। विकास को, सुशासन को सर्वोपरि रखने वाली सरकार की जरूरत है। ये समय हवाई बातें करने वालों को नहीं, बल्कि जिनके पास अनुभव है, जो बिहार को एक गहरे अंधेरे से निकालकर यहां तक लाए हैं, उन्हें दोबारा चुनने का ये अवसर है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक तरफ महामारी हो और साथ ही जंगल राज वाले राज करने आ जाएं, तो ये बिहार के लोगों पर दोहरी तरफ की मार हो जाएगी, दोहरी तरफ की। सोचिए, कोरोना से लड़ाई के लिए जो इतनी राशि खर्च की जा रही है। भाइयों और बहनों, बीते 1.5 दशकों में नीतीश जी की अगुवाई में बिहार ने कुशासन से सुशासन की तरफ कदम मजबूत गति से बढ़ाए हैं। एनडीए सरकार के प्रयासों के कारण बिहार ने असुविधा से सुविधा की और अंधेरे से उजाले की ओर, अविश्वास से विश्वास की ओर, अपहरण उद्योग से अवसरों की ओर एक लंबा सफर तय किया है। लेकिन सुशासन और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब एक सुविधा सामान्य जन तक पहुंचती है, तो फिर उससे भी ऊपर की सुविधा के लिए आकांक्षा बढ़ती है। बीते सालों में देश और बिहार के युवाओं की यही आकांक्षा और अपेक्षा बढ़ी है। जो कभी वंचित था, अभाव में था, निराश था, वो अब आकांक्षी बन गया है। लॉकडाउन के दौरान
दिल्ली से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, राजस्थान से और अन्य राज्यों से बिहार, बंगाल, झारखंड के नागरिक आजीविका छूटने के बाद वापस अपने गांव के लिए आ रहे थे। भले किसी राज्य ने उन्हें सम्मान दिया हो न दिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब लोग आ रहे थे तो मैंने एक ही घोषणा की थी। मैंने कहा कि देखो, बिहार के लोग हमारे अपने लोग हैं। उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनके सम्मान में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब तो एक परंपरा, एक विरासत को लेकर के चल रहे हैं। और दूसरा, बिहार मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मां सीता का जो मायका जो है ये बिहार तो। भाइयों बहनों, वह समय हमारे लिए कष्टकारी था, लेकिन साथ साथ देश और दुनिया को पहचानने का एक अवसर भी था कि संकट के समय कैसे चुनौतियों से जूझना पड़ता है और संकट के समय कौन हमारे साथ खड़ा हो सकता है। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई भारत ने लड़ी है, आप सब ने लड़ी है, मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। याद करिए, आज से 15 वर्ष पहले इसी सीवान के अंदर क्या कुछ घटित होता था। जो हमारे नौजवान हैं, जिनकी उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल की है, उन्हें वे सारी घटनाएं याद होंगी। जो नौजवान 15 से 25 के बीच में है, हो सकता है उनके अंदर, उनके मन में भी उन्होंने उस प्रकार के उस दौर को नहीं देखा होगा जब एक अराजकता के नाम पर एक क्षेत्र जाना जाता था। व्यापक गुंडागर्दी होती थी, बहन बेटियों की इज्जत के साथ कहीं भी खिलवाड़ हो जाता था, और जहां कहीं कोई भी यहां का सम्मानित व्यक्ति सुरक्षित नहीं था, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, गुंडा राज चरम पर था। उस अराजकता से मुक्त करके सुशासन की ओर बिहार को अग्रसर करके विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए एनडीए के नेतृत्व की नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो कदम उठाए, उस सुशासन और विकास ने बिहार को एक पहचान दी। आज से 15 वर्ष पहले बिहार का नौजवान अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर हो चुका था। मुझे स्वयं दुख होता था, क्योंकि हम तो सटे हुए हैं, एकदम यूपी बिहार तो एकदम सटा हुआ है, और बिहार के प्रतिभाशाली नौजवान तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी के रूप में जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, तमाम बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को नेतृत्व देने का काम जिस बिहार के नौजवान के द्वारा किया जा रहा है, किया गया था, उस बिहार के नौजवान के सामने अपनी पहचान का संकट आ जाए, इस संकट पैदा करने वाले लोग आज बिहार के अंदर फिर से रोजगार का लॉलीपॉप दिखा करके नौजवानों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। इनके इस लॉलीपॉप के लालच में बिहार के नौजवानों को नहीं आना चाहिए। 15 वर्ष पहले इन्होंने जो कुछ किया है, याद रखना, आदतें जल्दी जाती नहीं हैं, और जिनके मुंह पे खून लगा हुआ है भ्रष्टाचार का, वे अचानक जाएगा नहीं। जब भी अवसर मिलेगा फिर नोच खाने की आदत से अपने आप को भी लोग अलग नहीं करेंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें वर्तमान में चुनाव के दौरान इन सब चीजों को देखना होगा। यहां के किसानों का शोषण अंग्रेजों के समय से जा रहा था, कांग्रेस और राजद के समय में वो शोषण का सिलसिला चलता रहा, और जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी, राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी,
और कृषि मंत्री के रूप में राधा मोहन सिंह जी आए तो किसानों ने एक नए आजादी का एहसास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हमारे किसान भाइयों के लिए इसी का एक उपहार है और मैं इसके लिए वास्तव में अपने अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने देश के अंदर आंदोलन की दिशा बदली थी। सत्याग्रह के नाम पर और सत्याग्रह के नाम पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके भी अपनी मांगों को मनाया जा सकता है। यह यहाँ के किसानों ने बापू के नेतृत्व में करके दिखाया था। और भाइयों बहनों, आज देश के अंदर आपके यहां से चलाए आंदोलन एक मिसाल बनी हुई है। भाइयों बहनों, देश के अंदर जाति मत और मजहब की राजनीति ने देश के विकास को अवरुद्ध किया है, देश के सम्मान को रौंदा है और आज आवश्यकता है हमें देश के अंदर विकास में अवरुद्ध और देश के सम्मान को रौंदने वाले इस प्रकार की किसी भी विकृति को फिर से नहीं पनपने देना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही एक संकल्प लिया और कहा था, पहला 5 वर्ष गरीब कल्याण के लिए, अगले 5 वर्ष देश के उत्थान के लिए। देश के उत्थान के लिए जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, आपने देखा होगा, पहले कश्मीर में हमारे जवान आतंकवादियों के कायराना हमलों के साथ शहीद होते थे, लेकिन आज कश्मीर के अंदर हमारा जवान पूरी मजबूती के साथ आतंकवाद को रौंद रहा है और 370 धारा 370 को कश्मीर से समाप्त करके अगर आज गोविंदगंज और हरसिद्धि से जुड़े हुए लोग भी चाहेंगे, चंपारण से जुड़े हुए लोग भी चाहेंगे कि उन्हें कश्मीर में मकान बनाने के लिए जमीन लेनी है, उसके लिए किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं। जैसे आप गोरखपुर में जमीन ले सकते हैं, ऐसे ही श्रीनगर में भी, जम्मू में भी ले सकते थे। लेकिन आपका यह अधिकार कांग्रेस ने छीन लिया था। आपका यह अधिकार कांग्रेस के सहयोगी दलों ने कभी आपको नहीं दिया, लेकिन यह अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने आपको फिर से दिया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन करता हूं। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। आतंकवाद की ताबूत पे अंतिम कील ठोकने का कार्य कर दिया गया, जवाब दे दिया गया, देश में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। पहले देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में आतंकी हमले होते थे। मुंबई पे आतंकी हमला हुआ, दिल्ली में आतंकी हमला हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगह विस्फोट हुए, देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर आतंकी हमले होते थे। और जब जनता मांग करती थी कि आतंकवादियों को पाकिस्तान प्रश्रय दे रहा है, इसका जवाब दिया जाना चाहिए, तो कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार कहती थी कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे नहीं, क्योंकि कहीं वो एटम बम का दुरुपयोग न कर ले। भाइयों बहनों, आज पाकिस्तान कहीं भी कोई हरकत करता है तो भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम करते हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया के अंदर घूम घूम करके चांद की भीख मांगते हुए फिरते हैं कि बचा लो, भारत आज हम पे हमला करने वाला है। यह है नया भारत, यह है मोदी जी का भारत, यह है न्यू इंडिया, जहां पर भारत के 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा और उनके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इस संकल्प के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। देश के अंदर 500 वर्षों से लोगों के मन में एक टीस थी। ये क्षेत्र, हम लोग जब पश्चिमी चंपारण के पास जाएंगे, वाल्मीकि नगर पड़ेगा, और कहते हैं महर्षि वाल्मीकि ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामायण यहीं पे रचा था। दुनिया का पहला महाकाव्य है। आदि कवि कहे गए महर्षि ब्रह्मर्षि महर्षि वाल्मीकि, और उन्होंने उस महाकाव्य के माध्यम से
राम नाम के एक ऐसे मंत्र को देश के अंदर प्रज्वलित किया, जो मंत्र आज भी हमको सुख में दुख में, हंसते हुए गाते हुए रोते हुए हर पल हर क्षण हमारी शक्ति का आधार बनता है। राम नाम की इस ताकत का एहसास कराने वाले महर्षि वाल्मीकि किस पावन धरा को मैं प्रणाम करते हुए जो 500 वर्षों की टीस थी, भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रशस्त कर दिया है। जब मैं आया था पिछली बार राधा मोहन बाबू के चुनाव प्रचार के समय आया था, तब यहां के नौजवान कहते थे कि राधा मोहन बाबू ने विकास काम कराया है। यानी जिन लोगों ने गरीबों का राशन तो खाया ही खाया, मूक जानवरों का चारा भी खा दिया है, उन लोगों से आप उम्मीद करते हैं रोजगार देंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए देश ही परिवार है। आपने देखा होगा जब बिहार की बेटी सुश्री शेषी सिंह जी यहां पे बोल रही थी, उन्होंने अंत में अपने भाषण के अंत में कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबका साथ सबका विकास। यही भाव है इसके पीछे। हमारे लिए पूरा देश परिवार है, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है। लेकिन भाइयों बहनों, आप ये भी देख रहे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही देश है, इसके सिवाय वे बाहर देख ही नहीं सकते। आपने देखा होगा राजद के पोस्टर में 4 लोग एक ही परिवार के हैं, 5वें किसी का कोई चित्र नहीं। रघुवंश बाबू ने ये बात अपने अंतिम समय में कह दी थी। जीवन भर समाजवादी रहे बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने ये बात कह भी दी लालू जी को कि आपके यहां तो लालू जी आपकी फोटो, राबड़ी देवी जी की फोटो और आपके दोनों पुत्रों के फोटो के अलावा 5वें की फोटो क्यों नहीं आती है आपके यहां? और यही तो मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, ये लोग देश के बारे में नहीं सोच सकते, बिहार के बारे में नहीं सोच सकते। अगर सोचा होता, कांग्रेस ने, राजद ने, इन लोगों ने देश के बारे में, समाज के बारे में सोचा होता तो हर गरीब को मकान मिल लिया होता। इनके शासन काल में हर गरीब को मकान मिला होता, हर गरीब को इनके शासन काल में ही रसोई गैस के सिलेंडर मिल गए होते, हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिले होते, हर गरीब को 5 लाख रुपए की जो आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज मिल रही है, ये योजना उन्हीं के समय में मिल गई होती। इन लोगों के पास विकास की कोई सोच नहीं थी। ये लोग विकास नहीं चाहते थे, गरीबों का उत्थान नहीं चाहते थे। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व की सरकार रही, लेकिन भाइयों बहनों, इन्होंने विकास नहीं किया। राजद उसमें सहयोगी था, इन्होंने विकास नहीं किया। लेकिन एक एक घोटाला पे घोटाला होता गया, देश को बेचने की स्थिति में इन लोगों ने पहुंचा दिया। 2014 में हम देश की जनता का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का अभिषेक किया और मोदी जी ने आने के बाद पूरे देश के अंदर योजनाएं देनी प्रारंभ की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की। हर गरीब को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत गरीबों के रोजगार के सृजन की व्यवस्था की और व्यापक पैमाने पर अभियान चला करके देश के अंदर हर गरीब के लिए, हर किसान के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, कल मैं
राजद के एक नेता का बयान पढ़ रहा था। उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया जा रहा था वह वक्तव्य वही था जो इससे पहले 1990 के दशक के प्रारंभ में उनके परिवार के द्वारा दिया गया था। वही झूठे नारे, वही कोरी घोषणाएं, हम इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे, इतने लाख लोगों को नौकरी देंगे। 15 वर्षों तक बिहार में शासन करने का अवसर जब मिला था, उस समय न बिहार में नौकरी दी गई, न घर दिया गया, न यहां पे विद्युत कनेक्शन दिए गए, न रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए, कि न किसानों के हितों के लिए कदम उठाया गया, न नौजवानों के हितों के लिए कदम उठाया गया, न महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था की गई, बल्कि गरीबों का तो राशन खा ही गए, पशुओं के चारे को भी चट कर गए। और भाइयों बहनों, चले पशुओं के चारे को ही चट कर जाए तो उन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? ये नक्सलवाद उन्हीं लोगों की देन थी और उन्हीं लोगों ने आज फिर से इस पूरे क्षेत्र को नक्सलवाद की चपेट में लाने की कुत्सित चेष्टाएं की जा रही हैं और उसके प्रति आपको जागरूक करने के लिए मैं आज उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आया हूं। याद करिए, इसी बिहार की धरती पर, इसी बिहार की धरती पर एक ऋषि ने चिंतन किया था और उस कालखंड के सबसे बड़े आतंक का सफाया करने का जो चिंतन किया था, गादी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। इसी बिहार की धरती पर महर्षि विश्वामित्र ने यह संकल्प लिया था और तब अयोध्या के दो राजकुमार भगवान राम और भगवान कृष्ण, भगवान राम और उनके अनुज लक्ष्मण के रूप में आए थे। ताड़का, मारीच और सुबाहु, यानी ताड़का सुबाहु को मार करके और मारीच को कई योजन दूर फेंक करके उन्होंने आतंक का सफाया इस धरती से प्रारंभ किया था। और मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं, बिहार की धरती तो ज्ञान की धरती है। पूरे देश और दुनिया को ज्ञान बांटने वाली बिहार की धरती, नक्सलवाद के लिए यहां कोई जगह नहीं होनी चाहिए।